थे बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप के। तो मैं थी कोलेक्ट्रल पे, हम लोग कोलेक्ट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई भी बड़ा लोन लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एविडेंस देना पड़ता है बैंक को कि अगर इन केस अगर आपने पैसा पेमेंट नहीं किया, ठीक है, अगर आपने लोन वापस नहीं किया तो उस केस में कुछ ना कुछ होना चाहिए ना बैंक के पास। तो बेसिकली इसी को कंसेप्ट समझते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये वाली चीज को लाया गया कि कोलैटरल सिक्योरिटी ना मैम, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोई भी कोलेक्टर सिक्योरिटी नहीं लिया जाता था लोगों से लोन देने से पहले। तो एक तरीके का ये भी एक फंक्शन था कि बेसिकली कोई कोलेक्टरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाता था, विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ कोलेक्टरल और एविडेंस लोन दिया जाता था, ठीक है। और नेक्स्ट जो था एक कलेक्टिव गारंटी सिस्टम था, यानी कि जितने मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर विलेज है, वहां पर अगर 10-20 लोगों ने मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किया तो एक कलेक्टिव गारंटी लिया जाता था चीजों का कि अगर कोई पेमेंट नहीं करता तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरे की गारंटी लेते थे। यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप वो काम करता था, कुछ लोगों को बाहर भी लोन देता था और आपस में भी जो 10 लोग होते थे वो भी एक दूसरे को काम आने पे लोन प्रोवाइड करते थे। तो ये सिस्टम सेल्फ हेल्प ग्रुप में चल रहा था, ठीक है। एक माइक्रो फाइनेंस डिलीवरी सिस्टम था। अब नीड क्या था, नीड क्या था सेल्फ हेल्प ग्रुप का? तो नीड यही था कि मार्केट में सिचुएशन बहुत खराब था, पुअर क्रेडिट फैसिलिटी थी, बहुत ज्यादा पुअर सिचुएशन था, बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट के उस समय तक नहीं लिए गए थे जो प्रॉपरली लोन प्रोवाइड करे, ठीक है। बैड नेटवर्क और पुअर नेटवर्किंग सिस्टम था, यानी कि लोगों के अंदर, और लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि अगर कुछ बैंक थे भी तो लोगों तक ये अवेयरनेस था नहीं, मतलब कि लोगों में ये उन लोगों को नॉलेज नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं था, और बिकॉज वहां पर प्रोसेस बहुत लंबा होता था लोन लेने का, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे, तो इसकी वजह से कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, समझ नहीं पाते थे, और पुअर नेटवर्किंग और पुअर नॉलेज और अवेयरनेस की वजह से वो इस चीज का बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे। और कई लोग मिडिल मैन के चक्कर में पड़ जाते थे, और मिडिल मैन या फिर बोलते थे कुछ जमींदार होते हैं या फिर कुछ मिडिल पर्सन होते हैं जो बेसिकली लोन प्रोवाइड करता है विद हाई इंटरेस्ट रेट। तो इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन आए दिन ये रूरल एरिया से बढ़ता जा रहा था। तो ये सब रीजन की वजह से कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे ग्रुप की जरूरत थी जो बेसिकली सोशल बेनिफिट प्रोवाइड करे, ना कि एक प्रॉफिट मोटिव से हो। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन भी देता है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के साथ देता है, जैसा बैंक देता है शायद उससे भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, और मिडिल मैन वही 50% आपसे ब्याज और इंटरेस्ट ले लेते थे, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कंसेप्ट था वो बेसिकली इसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, क्लियर है। एक और इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप से एक साउंड कम्युनिटी नेटवर्क भी रेडी हो गया, लोगों को नॉलेज हुआ, लोगों ने पैसा लेना शुरू किया, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द वेरी लो इंटरेस्ट रेट एंड कोई कोलेक्ट्रल नहीं था, बहुत इजीली लोन अवेलेबल हो जा रहा था, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक रीजन। और अगर किसी को इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है, मान लो कि किसी दिन सैटरडे या संडे पड़ गया और बैंक बंद है और इमरजेंसी में पैसे की जरूरत, तो ऐसे केस में कहाँ जाओगे? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ये भी कंसेप्ट था कि आपको एज इमरजेंसी में आपको फंड प्रोवाइड करता था। तो ये सारे रीजंस ने कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप को बहुत जल्दी स्प्रेड कर दिया ऑल ओवर इंडिया में, और ज्यादातर रूरल एरियाज में, क्लियर है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट सबको समझ में आया। अब ये क्या क्या चीजों का बेनिफिट अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। जेंडर इक्विटी के बारे में आया, यहाँ पर वुमेन ने सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किया, तो जेंडर इक्वालिटी एंड एक दूसरे से वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्प था, सोशल इंटीग्रिटी था, बहुत सारी चीजों पे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करती थी, सिर्फ लोन पे नहीं। कई बार सेल्फ हेल्प ग्रुप की कुछ लेडीज, अगर किसी के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, या उसके हस्बैंड बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा है और इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है घर में, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, तो ऐसे केस में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज और वुमेन जो थी वो पीछे नहीं रहती थी, इन सारे इश्यूज को भी वो सॉल्व करती थी, और एक सोशल इंटीग्रिटी की फीलिंग वहां पर आने लगी कि लोग ना मिल करके इस तरीके के जो फैक्टर्स और इस तरीके के जो सोशल लेवल्स थे, आपके डाउरी सिस्टम, अल्कोहलिज्म हो गया आपका, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस था, इन सबको भी खत्म करने के बारे में सेल्फ हेल्प ग्रुप सोचना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि एक सोशल इंटीग्रिटी सोसाइटी के सोशल एवल को खत्म करना है, ये भी उनका एक एम बन गया, क्लियर है। उसके बाद फिर बेसिकली एक वॉइस बन गया मार्जिनलाइज ग्रुप का। यहाँ पर वैसे भी कुछ ग्रुप थे, ठीक है, कुछ वीकर सेक्शंस थे, जैसे कुछ शेड्यूल्ड कास्ट या कुछ कम्युनिटीज जो बहुत ज्यादा वीक थे, उनको लोग शामिल नहीं करते थे, एक डिस्क्रिमिनेशन जो था वो वाली फीलिंग भी लोगों में खत्म होने लगी,
क्योंकि ये ग्रुप जो था एक लोन और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ एक सोसाइटी पे भी एक अच्छा इफेक्ट डाल रहा था। क्लियर है? तो एक वॉइस बन गया मार्जिनलाइज सेक्शन का, कुछ लोग, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह भी आई फिर बाद में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को हेल्प करती है। सबसे ज्यादा आपका नबार्ड इसमें से एक है, जो नबार्ड आपका है वो भी आपका सोशल ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप को हेल्प करता है। एक फाइनेंशियल इंक्लूजन था, फिर बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स ने इसको और एम्पावर कर दिया और इसको पावरफुल बना दिया। ठीक है, कंजप्शन पैटर्न लोगों का बदलने लगा, धीरे धीरे पैसों की दिक्कत खत्म होने लगी सोसाइटी में, गाँव में, उस रूरल एरियाज में। ठीक है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में सोशल लेवल के साथ साथ कुछ विमेन जो थी वो बेसिकली कुछ अवेयरनेस का भी काम कर रही थी, जैसे जैसे किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है मोरालिटी रेट, यानी इंफेंट मोरालिटी रेट, या फिर बोल सकते हैं जो बच्चों की जो डेथ हो जाती है, जो 1 साल भी पूरे नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर कुछ वुमेन की जब डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ बोल सकते हैं कि रीजन इज लाइक बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजन, जो भी चीजें थी इस तरीके लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से जो भी गांव में चीजें हो रही थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने उसमें भी अवेयरनेस का काम शुरू किया। यानी एक तरीके से कह सकते हैं अपने चेन या अपने ब्रांचेस को ये एक्सपैंड करने लगा। एक्सपैंड किस तरीके से करने लगा, जैसे इन्होंने एक अवेयरनेस भी प्रोग्राम स्टार्ट करवाया सेल्फ हेल्प ग्रुप में, और ये बेसिकली क्या क्या चीजें इसमें इन्होंने क्या क्या नॉलेज दिया कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं चाइल्ड मोरालिटी, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं मटेरियल हेल्थ, ठीक है, वुमेन के हेल्थ के ऊपर, ठीक है, और किस तरीके से डिजीज वगैरह से हम लड़ सकते हैं, किस तरीके कौन कौन से वैक्सीनेशन है जो बच्चों को दिलवाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर बेटर न्यूट्रिशन वगैरह के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर एक तरीके से स्पेशली वुमेन और चिल्ड्रन के हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दिया जाने लगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने इसके लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट किया। ठीक है, और इनमें कुछ आशा दीदी भी होती थी जो आकर के उनको ये सारी चीजों के बारे में बताती थी। तो ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर किसका हो रहा था, वुमेन का सबसे ज्यादा। एक जेंडर इक्वालिटी वाली फीलिंग आने लगी, जहां पर गाँव में लोग आज भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वुमेन और मेन में, वहां पर ये चीजें खत्म होने लगी। तो लाइक एक बैंकिंग लिटरेसी भी आने लगा, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने सिर्फ और सिर्फ लोन प्रोवाइड नहीं किया, बल्कि वहां पर उन्होंने इंकरेज भी किया, मोटिवेट किया मेंबर्स को कि किस तरीके से हम पैसा सेव कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम कुछ बैंकिंग में बैंक की हेल्प लेकर के हम कुछ फिक्स डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं, किस तरीके से हम फॉर्मल बैंक तक पहुंच सकते हैं। मान लीजिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में कुछ ऐसा अमाउंट आया जो सेल्फ हेल्प ग्रुप शायद ना दे पाए, या कुछ पर्टिकुलर ज्यादा अमाउंट है, उस केस में बहुत सारे लोगों को मूव करना पड़ता है बैंक, लेकिन वहां के बारे में नॉलेज नहीं है, वहां पर हम किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं लोन का, इसका कमी था नॉलेज का। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने इसके बारे में भी नॉलेज देना शुरू किया कि किस तरीके से आप बैंक से भी एक फॉर्मल लोन ले सकते हैं, आप सेविंग कैसे कर सकते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, आप पैसा विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो ऑल दीज टाइप्स ऑफ नॉलेज विच इज रिलेटेड विद बैंकिंग, जिसको हम कहते हैं बैंकिंग लिटरेसी, भी प्रोवाइड करना शुरू किया किसने, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने। अब एक तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप सिर्फ एक ग्रुप नहीं था, दैट इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन, जहां पर ब्रांचेस तो थे वो एक्सपैंड हो रहे थे, सारे एरिया को कवर कर रहे थे जहां पर प्रॉब्लम्स था रूरल एरियाज में। आपका सोशल एबल्स वगैरह भी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, इलिटरेसी वगैरह हो गए, इन सब के बारे में बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप ने स्टार्ट किया क्या देना, नॉलेज और मैसेजेस देना। क्लियर है? वीकनेस कुछ थी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, क्या क्या वीकनेसेस थी, जैसे कि मेंबर्स जो थे वो सारे के सारे लगभग पुअर फैमिली से होते थे। ठीक है, बहुत सारे जो लोग थे स्पेशली जो वुमेन थी वो उनके पास बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम वो प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाती थी सेल्फ हेल्प ग्रुप में। ठीक है, और कुछ पुअर वैल्यू एडिशन था, लाइक कुछ वर्कर्स थे, अगर कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू कहीं कोई नया बिजनेस स्टार्ट भी हुआ है तो वहां पर लोग प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वेजेस की भी दिक्कत थी। ठीक है, थोड़ी गारंटी की भी प्रॉब्लम थी कि पैसे कब वापस आएंगे उसका कुछ पता नहीं होता था, जैसे कि कई बार पैसे दे दिए और पैसे काफी सालों तक वापस नहीं आए, विद इंटरेस्ट पैसे भी नहीं आए, नॉर्मल कैपिटल भी नहीं आए। ठीक है, पुअर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस था, प्रॉपरली रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था, तो कई बार मिस एप्रोप्रिएशन होता था फंड के साथ। ठीक है, और ये सारी कुछ मतलब बेसिकली, और कई एक टाइम के बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप जो थी वो काफी ज्यादा गवर्नमेंट पे भी डिपेंडेंट हो गई।
तो उसमें भी, उस केस में भी कई बार जो एक प्रॉपर कंट्रोलिंग सिस्टम था विद इन द रूरल एरियाज, रूरल पीपल का, वो भी लिटिल बिट खत्म होने लगा। तो देयर आर लेटर थोड़ा बहुत इसके वीकनेसेस भी थे सेल्फ हेल्प ग्रुप के। तो किसी को कोई ऐसा है जो डाउट है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, समझ आया?